हीलिंग जर्नी से निकले हो, ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हो, दुख तकलीफ़ से निकले हो, हील हो रहे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि आप हील हो रहे हो या हो गए हो या स्टिल हो रहे हो? चलिए जी, आज की वीडियो में आपसे मैं 9 ऐसे साइन बताऊंगी जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस किए हैं जब मेरी जर्नी टुवर्ड्स हीलिंग थी। और वो 9 साइन से समझ में आपको आने लगेगा कि आप एक्चुअली में हील हो रहे हो या हो चुके हो। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. सबसे पहला साइन, आप ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने लगेंगे और लोगों को जज कम करने लगेंगे। यानी कौन क्या बोल गया, कैसे कर गया, आप ऑब्ज़र्व करेंगे। ऑब्ज़र्व करने के बाद आपके अंदर से जजमेंट नहीं होगी कि वो ऐसा क्यों है, या इसने ऐसा क्यों किया, या मुझसे ऐसे बात क्यों की, या उसने उसके साथ ऐसे बात की। हम वो बात जज नहीं करेंगे। ऐसे में समझ में आने लगेगा आप सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। सेकंड, आप बातों को के लिए रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे, रिएक्ट नहीं। किसी ने बहुत गुस्सा दिलाया, शायद आप लंबी गहरी सांस लेंगे या एक दो घूंट पानी पिएंगे, या हो सकता है उस सिचुएशन से उठ के कहीं दूर निकल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए वापस आएंगे, और जब आपको लगेगा तापमान थोड़ा कम है, यानी माहौल अब ठीक है, तो आप चीज़ों को रिस्पॉन्ड करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उन्हें समझाएंगे या समझाने की कोशिश करेंगे, या शायद वो भी नहीं। बट जो आप पहले से एकदम से रिएक्ट करने लग जाते थे, या एकदम से गुस्से में आ जाते थे, या एकदम से चिल्ला के पड़ते थे, आपको लगेगा इट्स शेयर वेस्टेज ऑफ एनर्जी, वो मैं नहीं करना चाहता या चाहती। पॉइंट नंबर 3, आप अपने आप से ज़्यादा प्यार करने लगेंगे। सेल्फ लव आप भर जाएगा आपके अंदर, और सेल्फ सबोटेज से बाहर निकलेंगे। यानी वो जो आप अक्सर लोगों को कहते हैं ना, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसकी सारी गलती, इसकी ऐसा, मेरा कोई कसूर ही नहीं था। ये जो सेल्फ सबोटेज कर रहे हैं ना, जो आपका माइंड आपके साथ गेम खेलता है, उससे आप बाहर निकल जाएंगे। आपको कहते ना फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपने सेल्फ लव में भरपूर होंगे और आप उस सेल्फ लव से किसी और को कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करने देंगे। पॉइंट नंबर 4, जो कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में कार्मिक होती हैं, कुछ रिश्ते कार्मिक होते हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, उसकी बदौलत आप में क्या चेंज आएगा, आप बाउंड्रीज़ ड्रॉ कर लोगे कि मुझे कहाँ बोलना है या बोलना ही नहीं है, या मुझे इग्नोर करना है, या ये मेरी लाइफ का जो पार्ट है इसको मैं एक तरह से पिन पॉइंट समझ के साइड कर रहा हूँ, मैं उसकी तरफ गौर ही नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 5, रिजेंटमेंट कम से कम हो जाएगी, आप लेस रिजेंट करोगे। यानी आप बार बार कि ये सिचुएशन ऐसे क्यों नहीं होती, ये चीज़ें ऐसी क्यों नहीं होती, या आप खुद से जब आप रिजेंटफुल हो जाते हो, आप खुद से बात करते हो ना, ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है, या ये ऐसा क्यों, या भगवान ऐसा क्यों करें, यूनिवर्स ऐसा क्यों करें, भगवान जी ठीक कर दो चीज़ों को, ये रिजेंटमेंट है। तो आपको क्या लगने लगेगा, बाउंड्रीज़ ड्रॉ होंगी। यानी आप अपना अपना टाइम, अपना अटेंशन, अपनी एनर्जी, अपना ऑरा डिप्लीट नहीं होने देंगे बिकॉज ऑफ द पर्सन आउटसाइड यू। क्यों? क्योंकि वो आपके इख्तियार में नहीं है, और ये बात आप अच्छे से समझ लेंगे। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 6, इनर पीस में आपको सुकून मिलेगा। आउटर केओस से आप दूर भागेंगे, आप दूर रहने लगेंगे। कितना भी केओस चल रहा हो, कुछ भी हो, आपको इनर पीस है तो इनर पीस है। वो कहते हैं ना, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कितनी भी गर्मी हो, लाइट भी नहीं हो, पंखा भी नहीं चल रहा हो, कितना भी मतलब माहौल ऐसा हो, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बोल देंगे हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो उतनी गर्मी के बावजूद भी आराम से शांति से सो रहे होंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि लाइट बंद करो, टीवी बंद करो, शोर बंद करो, आवाज़ नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, डिस्टर्ब हो रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि लाउड स्पीकर भी चल रहा होगा, तब भी वो आराम से चैन की नींद सो जाएंगे। वो होते हैं अंदर से पीस वाले लोग। आप देखेंगे जब आप हीलिंग जर्नी में हैं, आप में ये नेक्स्ट चेंज आएगा। चीज़ों में आपको बहुत सी क्लैरिटी दिखने लगेगी, बहुत सारी चीज़ों से कन्फ्यूजन जो है वो स्टेट ऑफ माइंड से आप बाहर निकल जाएंगे। कहते हैं जब पानी गदला होता है, हमें पता है हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो जब हम हीलिंग की जर्नी में होते हैं या हम हील्ड हो चुके होते हैं, तो पानी जब गदला होता है, यानी कोई परेशानी वाला माहौल होता है, आप उसे थोड़ी देर शांत होने का मौका देते हैं।
ऐसे में आप उसको ठहरने का मौका देते हैं, टाइम देते हैं। वो कहते हैं ना, आप अपनी एनर्जी वहाँ से हटा लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी दिखे, आपको रास्ता क्लियर दिखे। और जब भी ऐसे में लगता है कि अभी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है, आप कहते हैं छोड़ दो, अपने आप समझ आएगा। जानते हैं जैसे पतंग, जब कई बार परेशान होते हैं तो क्या करते हैं, पतंग को ढील देनी छोड़ देते हैं, मतलब आप पतंग को छोड़ देते हैं भगवान के सहारे, या ढील दे देते हैं कि आने दो आराम से, जो उलझ रही है ज़िंदगी वो सुलझ जाएगी। खूब सारा एफ़र्ट करना छोड़ देते हैं आप चीज़ों को चेंज करने में, सिचुएशंस को चेंज करने में, लोगों को चेंज करने में, माहौल को चेंज करने में। आप ये कहते हैं इट्स आउट ऑफ माई बाउंड्री एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। वाई? बिकॉज आपको लगता है उसके अंदर मैं अपनी एनर्जी क्यों ख़राब करूँ। मैं अपनी एनर्जी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में, सेल्फ़ लव में, सेल्फ़ की चीज़ों में करूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। अपनी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ूँ, अपने इनर सेल्फ से जुड़ूँ, अपने लिए मेडिटेट करूँ, अपनी शांति में जीऊँ, ये बाहर वाला जो क्योस है इससे ख़त्म करूँ। तो आप कहते हैं ना, डूइंग में बिलीव कम करते हैं, बीइंग में बिलीव ज़्यादा करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपके अंदर फेथ ज़्यादा हो जाता है और फियर ख़त्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। कितना भी पहले डरते हो चीज़ों को लेके, आपको लगता है जो ऊपर वाला कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, जो करेगा बहुत अच्छा करेगा, सब कुछ परफेक्ट होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ उस हिसाब से होगा। और वो जो फियर है ना कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, वो सारा फियर आप उस ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं। आपके हाथ में दे दी नैया, आपने यहाँ भेजा है, अपने आप कर डालोगे। ये थी हमारी आज की वीडियो एंड आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत से लोग इस पाथ पे हैं जो हील हो गए हैं या हीलिंग जर्नी में हैं। मुझसे एक वीडियो जब मैंने डाली थी, आर यू ऑन द स्पिरिचुअल अवेकनिंग पाथ, उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा था कि हम इससे बहुत रेजोनेट करते हैं, बहुत से कमेंट्स आए, लेकिन आप में से सब बहुतों ने ये कहा अब इसके बाद क्या। तो सच बात तो ये है, ये जर्नी अकेली है। ये जर्नी आपको अपने से जब जोड़ती है तो बहुत अकेला कर देती है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अकेले का मतलब वो सुंदर नहीं है। सबसे कहते हैं ना, एकांत वाली चीज़ें बहुत शांत और बहुत प्योर और बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। तो दैट इज़ वेयर योर स्पिरिचुअलिटी टेल्स यू दैट योर इनर बीइंग इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। Thank you so much and God bless you. May you always be successfully moving ahead in this path of healing. God bless and lots of love.